ठीक है। +30 इस तरह के बेटा इनिशियल चार्जेस दे रखे, +20 -20 +10 -10। ठीक है ना, तीन कैपेसिटर ऐसे लगा रखे थे, बट इनिशियल चार्जेस इन पे इतना था 30 20 और 10। +30 -30 +20 -20 +10 -10, कैपेसिटेंस थी 10 माइक्रोफेरेड 20 माइक्रोफेरेड 30 माइक्रोफेरेड। तो पूछ रहा है स्विच क्लोज करने के बाद फाइनल चार्जेस कैपेसिटर पर क्या होंगे। ठीक है, फाइनल चार्जेस कैपेसिटर पर स्विच क्लोज करने के बाद क्या होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप तो सीधा चलो Q1 Q2 Q3 मान के। कैसे, क्योंकि आप सेम नहीं मानेंगे। अब देखो, आपको पता है कि इस पर चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए, पहले जब अनचार्ज होता है तो जीरो रखना होता है, इसलिए बात ऑलरेडी हो चुकी है अपनी शुरू में, इसलिए +Q -Q इधर आता है तो अपने आप इस पर +Q आ जाता है। ठीक है ना, बट इस पे भी टोटल चार्ज कहीं नहीं जा सकता क्योंकि रास्ता ही नहीं, कैसे जाए। तो इसलिए आपने यहाँ पर 12 वोल्ट की जब बैटरी लगाओगे आप, तो आप कैसे मान सकते हो चार्ज। देखो, वही यहाँ पर जीरो रहता है पता है आपको, तो अंदर आता है तो Q1 तो इस साइड आ जाएगा -Q1। ठीक है ना, और इस पर मैं मान लेता हूँ Q2, इस पर मान लेता हूँ -Q2, ऐसे मान लेंगे, फालतू चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि इधर क्यों मान रहे हैं और यहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे गलती हो जाती है बेटा। यही सही तरीका है कि आप सीधे मान लो Q1 माइनस, बाद में इक्वेशन बना लेंगे फिर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना, Q1 - Q1 मैं से दोनों तरह से करके देख चुका हूँ, मुझे ये सही ज़्यादा लगता है। Q2 -Q2 Q3 -Q3, वो तीन है ना, दो होते तो हम फिर भी ऐसे फटाफट Q -Q और यहाँ पे -Q करके और कर देते उसमें, लेकिन इसमें वैसे करेंगे, हाँ यहीं पे सब करने लग जाएंगे तो गलती के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। दो में तो आप कर सकते हैं, दो में कोई गलती नहीं है कि +Q -Q बचा हुआ है यहाँ पर, और फटाफट KVL लगा के एक ही वेरिएबल में आंसर आए। ठीक है ना, बट तीन में आप थोड़ा सा ध्यान से कर लिया करें, जैसे ए और बी के बीच KVL लिख दो बस अब। और फिर देखो, एक इक्वेशन, तीन वेरिएबल है आपके पास Q1 Q2 Q3, तो बहुत क्लियरली आपको दिखना चाहिए बेटा कि एक इक्वेशन कहाँ से आएगी, KVL से आएगी, और बाकी दो इक्वेशन कहाँ से बनेंगी, चार्ज कंजर्वेशन से बनेंगी। ठीक है ना, तो आप पहले एक मैं KVL लिख रहा हूँ, देखो मैं आंसर है मेरे पास है या नहीं पता नहीं इसका। हाँ है मेरे पास, तो मैं लिख देता हूँ इस KVL लिख के। VA -10 है, ये कितना है 20 है, ये कितना है 30 है। देखो दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, मैंने क्यू रैंडम मान लिया, Q1 Q2 Q2 Q3 और फिर मैंने KVL लिख दिया। तो -Q1/10, इससे क्रॉस करेंगे फिर कैपेसिटर, तो ये सब आपको आता है बेटा अच्छी तरह। देखो KVL लिखने में दिक्कत नहीं होती किसी को, सबको आ चुकी है इतनी कहानी बिल्कुल अच्छी तरह, कभी गलती नहीं होनी चाहिए इनसे। क्योंकि माइनस जो दिख रहा है यहाँ पे, जो माना है मुझे नहीं पता, है नेगेटिव भी हो सकता है, होता रहे, कोई परवाह नहीं। ठीक है ना, वो अपने आप सब सही होगा। क्योंकि हम कैसे लिखते हैं, VA माइनस पहली पे जो आ रहा है डिवाइडेड बाई C माइनस दूसरी पर जो आ रहा है माइनस तीसरी पे जो दिख रहा है सीधा वो। ठीक है, Q3/30 इक्वल टू VB। तो आपका VA -VB तो दे ही रखा था, 12 वोल्ट दे रखा था शायद। ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा, Q1/10 +Q2/20 +Q3/30 इक्वल टू 12, ऐसे बन जाएगा। ये देखो Q1/10 +Q2/20 +Q3/30 =12। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे करेंगे, 60 से कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी, 6Q1 +3Q2 +2Q3 720। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप कर लीजिए, फिर एंड में इसको रिप्लेस कर देंगे बहुत सिंपली, चार्ज कंजर्वेशन कर दीजिए। ठीक है ना, अब मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। इन प्लेट्स का चार्ज कहीं नहीं जा सकता है, तो इसलिए फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन में बोल रहा हूँ ये चीज। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, Q2 - Q1 इक्वल टू, पहले कितना था देख लो आप, इस तरह से दे रखा था आपको। तो इस प्लेट्स पर चार्ज कितना था टोटल, -30 +20 -10 था, तो इसलिए Q2 - Q1 कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर आप इस पर चार्ज कंजर्व कर देंगे, Q3 - Q2 टोटल था 10 -20 -10, तो Q3 - Q2 कितना आ जाएगा, इस पर भी -10 ही आ जाएगा। Q3 - Q2 इक्वल टू -10। अब यहाँ भी बहुत आसान है बस। ठीक है ना, आप Q2 इन टर्म्स ऑफ Q1 निकाल लो, यहाँ रख के Q3 इन टर्म्स ऑफ Q1 निकाल लो, यहाँ रिप्लेस कर दो दोनों, बस खत्म। ठीक है ना, बहुत इजीली आप Q1 Q2 Q3 कैलकुलेट कर लेंगे।
तो Q1 कितना आ जाएगा आप जब सॉल्व करेंगे इसको? 790 बाई, हाँ बोलिए बेटा। हाँ देख लो, इससे ये आ रहा है Q1, और सही निकाला होगा आपने, सही निकाला है बेटा। ये आपका Q3 आ गया 570/11। ठीक है, ये माइक्रो कूलॉम में चार्ज आ जाएंगे आपके सारे, माइक्रो कूलॉम में आ जाएंगे, माइक्रो कूलॉम, माइक्रो कूलॉम, माइक्रो कूलॉम, कैपेसिटेंस ऑफ माइक्रो फैराड। ठीक है, तो इस तरह के चार्ज कंजर्वेशन में किसी को दिक्कत तो नहीं आती है, बताइए आप। कौन सी, ये वाली? ये वाली ना, क्यों? ये इस पर चार्ज कंजर्वेशन है बेटा, इस प्लेट पे। इस पर Q3 - Q2 हुआ ना, और इनिशियली कितना था? -20 10 कितना हुआ? वही तो किया बेटा मैंने, Q3 - Q2 = -10। दोनों एक इक्वेशन केवीएल से लिखी है और दो चार्ज कंजर्वेशन से लिखी है। क्लियर है इशिता एकदम? सेम का मतलब हर कैपेसिटर पर सेम चार्ज नहीं है, देखो नहीं है ना, अलग अलग वैल्यूज आ रही। बट चार्ज कंजर्वेशन तो हमेशा वैलिड रहता है ना। कैसे फिर? ठीक है कुछ। हम्म, देखो 9। अब मैं ये कह रहा हूँ, आपका इस तरह का है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आर्काइव का है बहुत, तो आप समझ पाते हैं कि इसको, इसमें आपने इस तरह से है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और इनिशियल चार्ज आपने इसको क्यू दे रखा था। ठीक है ना, इनिशियल चार्ज कितना था? क्यू था। तो कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, कैपेसिटर ए हैज चार्ज क्यू ऑन इट। ठीक है, वेयर एज बी इज अनचार्ज, तो चार्ज अपियरिंग ऑन द कैपेसिटर बी, ये कैपिटल एस स्विच है। क्या बोल रहे हैं, इनिशियल सिचुएशन थी आपकी। ठीक है बेटा, ये आपकी इनिशियल सिचुएशन थी इस तरह की, कि जब आपने कैपेसिटर पे चार्ज +Q - Q है और स्विच आपका क्या है, ओपन है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि बी अनचार्ज था इनिशियली, तो फाइंड आउट चार्ज अपियरिंग ऑन कैपेसिटर बी। क्या पूछ रहा है? चार्ज अपियरिंग फाइंड आउट चार्ज अपियरिंग ऑन कैपेसिटर बी, चार्ज अपियरिंग ऑन कैपेसिटर बी a long time after switch is closed, a long time after a long time after switch is closed। ठीक है ना, स्विच क्लोज करने के बहुत देर बाद। ठीक है, आपका चार्ज क्या होगा लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड? कैपेसिटर बी पर कितना चार्ज है? बिल्कुल। कुछ ये आप समझ पा रहे हैं क्या, लेकिन ये आंसर बिल्कुल ढंग से जो आपने दिया है? अरे अभी रुक जाओ बेटा, और आपने स्विच क्लोज किया तो इस तरह की सिचुएशन है आपके सामने। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा, सारी बात जैसे मैं बोलता हूँ लेकिन वैसे समझ में आनी चाहिए, तब देखो अगला फिर होगा, फिर आपका तभी कर पाएंगे, आगे की चीजें आप सब समझ सकते हैं, और भी कुछ ऐसा आया तब समझ पाएंगे। ठीक है ना, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप ऐसे समझ पा रहे हैं क्या कि क्यों इस चार्ज से, सबको स्टैंडर्ड याद है कि जीरो चार्ज आएगा, सबको पता है, बट ये कैसे आया बेटा, इसमें डाउट तो नहीं है देखो किसी को। आपने स्विच को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो आपको तो पहली प्लेट वाली प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह क्लियर है, तो उस तरह की प्रॉब्लम ही है आपके लिए तो। ठीक है ना, बट प्लेट ये सारी क्लोज नहीं है, दूर भी हो सकती है, ये वाला वायर उसमें क्या सारी प्लेट ही एकदम क्लोज रहती थी। लेकिन बात वैसे ही है, वैसे डील कर सकते हैं। आपको पता है कि इस पर चार्ज नहीं आता कभी भी, जब आप ऐसे प्लेट्स कनेक्ट करते हैं पूरा एक कंडक्टर बनता है। यहाँ पर चार्ज कितना रहेगा? जीरो। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को, यहाँ पर चार्ज कितना होगा? जीरो, इस सरफेस पर।
ठीक है, फिर क्या बोलेंगे? खुशी बताओ जल्दी से। यहाँ जीरो है तो और कहाँ जीरो बोलेंगे? यहाँ पर जीरो है तो और जीरो कहाँ पर होगा? नहीं, पहले इस पे आओ ना। वो आप एक साथ प्ले, इसको इससे कनेक्ट मत करिए अभी आप इसको। बस इससे कनेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर चार्ज नहीं होगा प्लेट, क्योंकि पूरा एक कंडक्टर बन गया। तो पहले यहाँ पर जीरो से, हाँ, यहाँ जीरो करा करो बेटा पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको फील्ड जीरो रखना है। ठीक है ना? और यहाँ पे तो प्लस माइनस आएगा, तो इसका तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं। अगर यहाँ पे चार्ज आया तो उतना ही फिर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। बट यहाँ चार्ज है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ फील्ड, हाँ, अब क्या करेंगे? अब चार्ज कंजर्वेशन करेंगे कि यहाँ पर कितना होगा। बिल्कुल आप समझ गए हैं सारी बातें। प्लस क्यू। हाँ, अब यहाँ प्लस क्यू है तो गारंटी से यहाँ पर क्या रहना चाहिए? नहीं तो गॉस लॉ फेल हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल है फेल हो। तो इसलिए यहाँ माइनस क्यू रहना चाहिए। अब यहाँ पे ही चार्ज रहा, गया ही नहीं, तो चार्ज कहाँ से? स्विच के थ्रू कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? चार्ज ऑन बी कितना होगा? चार्ज ऑन बी कितना होगा? जीरो होगा। बेटा कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको इतनी बातें एकदम समझ आ चुकी हैं कि आप कैपेसिटर के बारे में। बताइए। उसके बाद फिर एक ये क्वेश्चन देखिए आप, अब अगले में देखेंगे।